आजकल लड़कियों को जॉब करवाते हैं, फिर वो नोट छापना शुरू कर देती हैं, फिर ना भाई उसकी शादी होने देते हैं ना बाप, क्योंकि फ्री फोकट की हराम खाने की इनको आदत पड़ जाती है। तो लड़कियों की जॉब का जहां बहुत सारे साइड इफेक्ट है ना, उनमें एक साइड इफेक्ट ये भी है। हम तो कायल ही नहीं है लड़कियों की जॉब के। औरत घर की चार दीवारी में अच्छी लगती है भाई, और फिर वो आपसे मोहब्बत भी करेगी, आपका इंतजार करेगी, उसको देखने के लिए आपके अलावा कोई है नहीं। आप सफर पे जाओगे, आपके लिए वजीफे पड़ेगी कि मेरा मियाँ वापस आ जाए। आप सुबह जॉब पे जाओगी, शाम को इंतजार करेगी मियाँ वापस आ जाए। अगर आपने जॉब पे भेज दिया उसको वहां बॉस नजर आ रहा है, उसको वहां आपसे ज्यादा हैंडसम बंदे नजर आ रहे हैं, फिर उसको पैसा नजर आ रहा है, तो वो कहेगी ये मखनचूक पता नहीं क्यों फुलतरू की तरह अब्बा ने मेरे साथ लगा दिया है, खाम खा कर फुलतरू की तरह क्या लग गया है, चिपक के एक बंदा लग गया है। तो घर का सिस्टम क्या होगा? खराब। तो ये नेचुरल नहीं है, ये अंग्रेजों से आई है। अंग्रेजों का कोई खानदानी निजाम है ही नहीं। हम तो खानदानी लोग हैं भाई, हमारे यहाँ बीवी भी होती है, बच्चे भी होते हैं, पोते भी होते हैं, नवासे भी होते हैं, बहुएं भी होती हैं, दामाद भी होती हैं। तो खानदानी लोगों के ये काम नहीं है। तो मजबूरी में जॉब कर रही है एक अलग बात है। नॉर्मली मेरे भाई देखो, और घर वाले भी क्या कह रहे हैं भाई, मदरसे में पढ़ाना है भाई, मदरसे में दीन की तबलीग की नीयत से तो पढ़ाओ भाई। मर्द पढ़ा लेके चलो तनख्वाह मिलेगी, घर की औरत को घर से बाहर इसलिए कि ताकि कमा के लाए, मैं समझता हूं ये काबिल बर्दाश्त बोलो नहीं भाई। हालात आ जाएंगे तो हालात आएंगे तो कोई बात नहीं। सूखी रोटी मैं भी चाय में डुबो के खाऊंगा, घर वालों को बोला आप भी चाय में डुबो के खाओ, डुबो के खाने का अपना मजा है। तो हमने ये अज़म किया हुआ था भाई, कुछ भी हो, फाके होना शुरू हो जाएं, जो मेरे बस में होगा मैं कमाने की कोशिश करूंगा। घर की औरत को मैं अपने हालात सुनाता अच्छा नहीं लगता इंसान को, लेकिन मोटिवेशन के लिए बाज़ दफ़ा बताना पड़ता है। हमने हर तरह के हालात देखे, हमने कहा नहीं भाई घर से, और शादियां भी हुई हैं ऐसे मौके पे तो लोग कहते हैं हमें कमाने वाली चाहिए, 2 बीवियां हो गई हैं, बच्चे हैं, भाई मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तीसरी हमें चाहिए जो जॉब कर रही हो। हमने कहा ना भाई तीसरी भी हमें वो चाहिए जो घर में हो, चौथी भी वो चाहिए जो घर में रहे, पहले भी ऐसी दूसरी भी ऐसी। अब खर्चे बढ़ रहे हैं तो तेरा बाप कमाएगा, ठीक है ना, जितना कमा, फिर अल्लाह ने बरकत भी दी। तो मर्द की कमाई में अल्लाह ने बरकत रखी है। जिस मर्द को औरत की कमाई जिसको मुंह को लग गई ना, वो मर्द बड़ा ढीठ होता है, बता दूं आपको। और फिर ये चीज उसकी नस्लों में ट्रांसफर होती है, फिर तुम्हारे बेटे भी बन जाएंगे घर में बैठ के खाने वाले। फिर वो हशर होगा जो फिलिपाइन का हुआ है। फिलिपाइन में ये रिवाज चला कि औरत भी कमाई मर्द भी कमाए। थोड़े दिनों में ये हुआ है सिर्फ औरत ही कमाएगी, मर्द बैठ के खाएगा। और ये अपाहजपना आ रहा है हमारी सोसाइटी में। इसलिए आदमी बनो, पजामा मत बनो। नहीं आई बात समझ में? आदमी बनो, पजामा। देखो ये डिजाइन पजामे का भी होता है, यूं यूं करके एक डिजाइन होता है ना, ये पजामे का भी वही डिजाइन होता है जो आपका है। असल में अंदर से पता चलता है कि ये आदमी है, ये क्या है, पजामा है। तो आदमी उसे कहते हैं जो कहता है भाई जैसे तैसे हालात हों, कमाना किसकी जिम्मेदारी है? बोल लो ना, मेरी जिम्मेदारी, मैं कमा के खिलाऊंगा। फाके पड़ेंगे कोई बात नहीं भाई, आप भी फाके में। अगर बेगम कहे मैंने इस फाके में नहीं रहना तो भाई नहीं रहो, कोई बात। हमारे नबी ने ऐसे ही किया था। उम्महातुल मोमिनीन के घर में जब फाके पड़ना शुरू हुए तो उम्महातुल मोमिनीन ने कहा भाई ये तो गुजारा मुश्किल हो रहा है, खाने को ही नहीं होता। तो हमारे नबी ने ये तो नहीं कहा कि ठीक है आप लोग भी जॉब कर लें और मैं भी देखता हूं। हमारे नबी ने फरमाया भाई मैं तो इसी तरह ही चलूंगा, आपने रहना है, आप मेरे साथ रहें। अल्लाह ने आयतें नाजिल की कि अपनी अज़वाज को कह दें कि अगर इसी तरह गुजारा करना है तो नबी के साथ गुजारा करो, नहीं करना तआलैना उमत्तिउकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला, मैं आराम से छोड़ देता हूं, फिर किसी मालदार से शादी कर लो। तो आपने अपने उसूलों पे समझौता बोलो नहीं करना, अपने खानदान को तबाह नहीं करना। आपकी परंपरा होनी चाहिए, आपकी नस्लों में यह बात कि हमारे खानदान में मर्द कमाते हैं, औरतें खाती हैं, चाहे जैसे मर्जी हालात हो जाए। हां कोई अलग कोई मजबूरी हो, कोई वो एक अलग बात है। जैसे बाज दफा औरत की जरूरत है वहां पे, अब आपने अपने घर की औरत को नहीं भेजा, कोई दूसरी औरत चली जाएगी जो खराब कर देगी। जो स्कूल है, जैसे अब बच्चियों के स्कूल के लिए कोई अच्छी टीचर की जरूरत है, आपकी घर की खातून अच्छा पढ़ा सकती है, आपने नहीं भेजा तो कोई दूसरी चली जाएगी। आपकी वाइफ डॉक्टर है, सही है ना, वो सही इलाज कर सकती है, आपने नहीं भेजा तो कोई 2 नंबर चली। तो कौम के इज्तिमाई मफाद में कुछ काम किए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ कमाने की नीयत उसमें ना हो। कमाना किसकी जिम्मेदारी है? तो कहीं कोई इज्तिमाई मफाद हो तो एक अलग बात है। नॉर्मली भाई करना क्या है, जैसे मर्जी हालातों, औरत घर में रहने का, समझते हो, बच्चों की तरबियत करे, घर में रह के खाए। उसको बताएं कि तुम घर की
तुम रॉयल फैमिली से तुम्हारा ताल्लुक है, रॉयल फैमिली की औरतें जॉब करती हैं, खाती हैं ना वो, तो आप बोला आप रॉयल, रक्शे वाला भी हो, बोला बेगम तुम घर की जो है ना मालिकन हो, तुम खाओगी, हम क्या हैं, हम गधे हैं जो हम कमा के लाएंगे तुम्हारे लिए। तो इसमें देखो बरकत होगी, अल्लाह ताला बरकत देगा, नस्लों में ये चीज चलेगी। वरना फैमिली प्लानिंग वाले 2 बच्चे 1 बच्चा और बेगम जब तक दोनों मिलके ना कमाए। मैं फ्रांस में था ना, तो वहां भी लोगों ने कहा आप कह रहे हैं तो काइंडली यूं, मैंने कहा भाईजान हम वहां 19 अफराद को खिला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे बच्चे बेगम सब मिला के टोटल, एक दिन मैंने अंदाजा लगाया था 18 या 19 को, इस तरह की। वो असल में चेंजिंग इतनी जल्दी जल्दी आती रहती है तो पता नहीं चलता। तो मैंने कहा भाई हम तो जब भी पहले गरीब थे तो भी औलाद भी बढ़ रही थी, घर वाले भी की तादाद भी बढ़ती जा रही थी, अब भी है। अब जितना टाइम गुजर रहा है, अभी एक साहब कल आए, वो कहते हैं मैंने पहली शादी की मैं गरीब था, दूसरी की और फाके पड़े, तीसरी की गरीब, चौथी के बाद उन साहब ने बताया कि रिस्क के दरवाजे ऐसे खुले हैं कि ऐसा लग रहा है दरवाजे फाड़ के रिस्क आ रहा है। मैंने कहा तुमने अल्लाह पे तवक्कुल किया ना, उस तवक्कुल का अल्लाह ने तुम्हें बदला दिया है। अगर कैलकुलेटर लेके बैठे रहते तो अटके भी पहली पे रहते और उसको भी नहीं मिल रहा होता।